हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं स्टडी कैफे पे आपका स्वागत करता हूं। हमने जो चैनल आपके लिए बनाया है इसमें लगातार हम अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो डाल रहे हैं जिससे आप अपना फ्यूचर को अच्छे से अच्छा बिल्डअप कर सको। आज मैं अपना जो टेंस की सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाता हूँ। कई दिन से थोड़ा सर्दी का माहौल चल रहा है, सर्दियाँ ज्यादा पड़ रही है, थोड़ा गले में भी दिक्कत आ गई। टेंस टेंस तो मैंने कहा कि आपको टेंस की सारी टोटल वीडियो हम लोग देंगे जिसके आधार पर आप टेंस को अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और मेरा गारंटी है आपको कभी टेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे प्रॉपर नोट्स बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे अच्छे से अच्छे लोगों को तो हम लोग वीडियो को पहुंचा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपना थीम बना लीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है ये एक शिक्षा के लिए समर्पित है और हम एजुकेशन सेक्टर्स को इतना बिल्डअप करेंगे जिससे सब लोग उसका लाभ ले सकें। आगे आने वाले समय में हम लोग अभी सीटेट टेट की सीरीज अभी करने वाले हैं, बाद में लाइव क्लासेस भी देना शुरू करेंगे जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो बच्चों, चैनल का लाभ लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को प्रॉपर देखिए, लाइक कीजिए। आज जो टेंस में हमारी सीरीज चल रही है इसमें जो मेरा आज का टेंस है वो है प्रेजेंट परफेक्ट। PRESENT प्रेजेंट, PERFECT परफेक्ट और टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाम आता है परफेक्ट। हम परफेक्ट जब बोलते हैं तो परफेक्ट माने हमारा काम है कंप्लीट हो चुका, पूरी तरह हो चुका। तो ये सेंटेंस का नाम आएगा, पहचान की बात करेंगे तो लगेगा पहचान की माने वो है काम पूरा हो गया है। लेकिन अभी काम पूरा हो गया पर ज्यादा समय काम पूरा हुए नहीं हुआ, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में भी तो काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब है कि काम तो हो गया पर अभी ज्यादा समय इसमें नहीं हुआ। दूसरा पहचान हम करते हैं तो वाक्य के अंत में कैसे पहचानेंगे आप, ये है तो वाक्य के अंत में हमारे पास या है, ये है, ये है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये शब्द मिल गए लास्ट में तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा क्या है, हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। किसी भी सेंटेंस का सामने उसका नाम आते ही हम उसकी पहचान दिमाग में हो। दूसरा मैंने फिर कहा आप सीबीएसई बोर्ड के होंगे, एसएससी बोर्ड के होंगे, आपका ग्रामर या माना इंग्लिश का आपका पेपर होगा, अब कन्वर्ट उसमें आएगा, माना कन्वर्ट इनटू दिस सेंटेंस। तो आपने कोई सेंटेंस उसको रिवर्स में बोला कन्वर्ट इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट दिमाग में तुरंत आना होना चाहिए कि उसकी उस समय कन्वर्ट करते समय हमारे पास पहचान क्या है, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, उसकी रूलिंग क्या होगी। तो इसकी अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में है या है। क्या है या है। और दूसरा परफेक्ट किसी का भी होगा, प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा, फ्यूचर का होगा, उसमें परफेक्ट के अंदर हमेशा जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये थर्ड फॉर्म आपको मैंने पहले ही बताया था, पास्ट की मैंने इंडेफिनिट की वीडियो दी थी, मेरी प्ले लिस्ट में जाइए, आपको टोटल वीडियो वहां मिल जाएगी। आप प्रॉपर इसके नोट्स बनाकर तैयारी कीजिए। तो मैंने वर्ब की फॉर्म उसमें दी हुई है। मैं आज भी आपको कुछ पिक्चर्स वर्ब की फॉर्म के लिए दूंगा, नहीं तो आप इंग्लिश ग्रामर की बुक के अंदर जाकर वहां पर वर्ब की फॉर्म देख सकते हैं। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, ठीक है, तो थर्ड फॉर्म इसमें लगनी है। ये इसकी दो बातें हो गई। अब ये हैज कहाँ लगाएंगे, तो आपको मैंने बता रखा है एक टेबल, ही सी इट एक वचन या कोई नाम होगा, नाम के साथ ही सी इट एक वचन या नाम के साथ कौन लगाएंगे, हैज लगाएंगे। तो हैव कहाँ लगाएंगे भाई, तो मैंने कहा हैव लगाएंगे आप आई वी यू दे बहुवचन, माना प्यूरल्स जो आपके होंगे आई वी यू दे बहुवचन के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे हैव। तो ध्यान में आ गया, हेल्पिंग वर्ब है जब कहीं दिखाई देगी आप समझ लेना साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। दूसरा, ऐसे ही हम लोग किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं, मैंने आपको प्रॉपर बताया था कि आप किसी का भी यदि अफर्मेटिव बनाएंगे तो पहला सेंटेंस कौन सा होता है हमारे पास, अफर्मेटिव मीनिंग सकारात्मक, साधारण। ठीक है, इसे हम बोलेंगे सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंसेस।
तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर हमारा क्या होगा, सकारात्मक वाक्य, साधारण वाक्य हमारे आ गए, ठीक, नॉर्मल वहाँ काम होता है। इसमें क्या बताया मैंने, प्लेस वैल्यू आपको समझाई थी कि सबसे पहले क्या लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो भी हो, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, है या है, कोई एक लगेगी, फिर वर्ब की फॉर्म, वर्ब जो भी होगी, तो यहाँ हमारे पास वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म, ठीक है, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी किसी का भी हो। दूसरा, उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, हैजब हो गया, हेल्पिंग वर्ब इसकी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट होगा। दैट्स ए प्लेस वैल्यू सिस्टम इन अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रॉपर इसको ध्यान रख लीजिए, पहले अफर्मेटिव में सब्जेक्ट ही लगता है, फिर हेल्पिंग वर्ब मैंने कहा, यहाँ जो है उसको लिख दिया, वर्ब की फॉर्म जो भी आएगी और ऑब्जेक्ट। एक दो सेंटेंस देख लेते हैं। मैंने आपको पत्र लिखा है, आ है, या है, आ है, एक ही बात है ना, या मैंने आपको पत्र लिख लिया है, मैं आपको पत्र लिख चुकी हूँ या लिख चुका हूँ, या ऐसे भी हो सकता है, मैंने माने वो आई के लिए डिनोटेड है, मैं आपको पत्र लिख चुका हूँ, मैंने आपको पत्र लिखा है, मैंने आपको पत्र लिख लिया है, तो किसी भी फॉर्मेट में होगा। तो क्या वो सब्जेक्ट कौन है, आई, आई के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, मैंने आपको बोला हैव लगाते हैं जी, हैव हो गया। फिर लिखने के लिए क्या होता है, रिटिन, WRITTEN, रिटिन, राइट फर्स्ट फॉर्म होगी, रॉट सेकंड फॉर्म हो गई, रिटिन थर्ड फॉर्म हो गई। तो आई हैव रिटिन, क्या लिखा मैंने, लेटर लिखा है, किसको लिखा है, आपको लिखा है, तो आई के साथ अपनी क्या हो गई, माई हो गई, ठीक है। यहाँ आपको माना मैं तुम्हें पत्र लिख चुका हूँ, तो माना आपको माने सम्मानित माने तुम्हें कह रहा हो, तो मैं तुमको पत्र लिख चुका हूँ, आई हैव रिटिन द लेटर, या LETTER, इसको टू यू, आपको, ऐसे भी कर सकते हैं, आई हैव रिटिन द लेटर टू यू, तो मैंने आपको पत्र लिखा है। और देख सकते हैं, तुम पुस्तक पढ़ चुके हो, पुस्तक पढ़ चुके हो माना कौन, तुम, यू, यू के साथ में क्या लगेगा, हैव, यू हैव, पढ़ने के लिए क्या होगा, रीड, तो रीड की सेकंड फॉर्म भी रीड और थर्ड फॉर्म भी रीड ही होती है, तो इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक ही बात है, यू हैव रीड, क्या पढ़, रीड द बुक, पुस्तक पढ़ चुके। तो इस तरीके से हम अपना फॉर्मेटिव कंप्लीट कर सकते हैं, हमारा ये रूलिंग था, आप लोग तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए। मैं अब नेगेटिव पे हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव माने नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य, इसमें नहीं होगा, मना करें किसी काम को, मम्मी ने कहा खाना खा लो, तुमको नहीं, मैं नहीं खा रहा, तो इसमें जो भी काम होगा उसमें नहीं होगा, ठीक है। सूर्य, हम लोग पहले इसकी रूलिंग लिखते थे, रूलिंग का है, रूल्स क्या रहने वाले हैं इसके, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब है या हैव लगाएंगे, साथ में उसकी नोट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की वही थर्ड फॉर्म लगने वाली है, और बाद में उसके ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, हैव हो गया, नोट हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस देख लीजिए, सूर्य अस्त नहीं, अस्त छिपाए की बात होती है, सूर्य अस्त नहीं हुआ है, या हो चुका है, नहीं हो चुका है, ठीक है, सूर्य अस्त नहीं हो चुका है, या सूर्य अभी नहीं छिपा है, तो ये सब ठीक है, सूर्य अस्त नहीं हुआ है या सूर्य अभी नहीं छिपा है, तो अस्त होने की हो गई सेट, तो सबसे पहले हेल्प सब्जेक्ट लगाइए सन, तो सन अभी नहीं हुआ है,
तो सबसे पहले हैज है, तो सन तो एक ही है, सन हैज। इसके बाद में नोट, छिपने की या अस्त होने की हो गई सेट, एस ई टी। थर्ड फॉर्म भी सेट सेट ही होती है। तो द सन हैज नॉट सेट। अभी इसके पास और कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। द सन हैज नॉट सेट, सूर्य अभी नहीं छिपा है। तो लिख सकते हैं मैंने या मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ चुका हूँ। मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ चुका हूँ। सब्जेक्ट कौन हो गया? आई। आई सब में क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। आई हैव नोट। पढ़ने के लिए क्या आ गई? मैंने कहा रीड। इसकी थर्ड फॉर्म भी यही होती है, आई हैव नॉट रीड। क्या नहीं पढ़ चुके हैं? अपनी पुस्तक। ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई सब अपनी क्या आ गई? माई। माई मेरी प्रीवियस वीडियो में जाइए, मैंने वहां पर सेट बना कर दिया है। अपने की अंग्रेजी सबके साथ अलग अलग होती है। तो आई साथ अपने की क्या हो गई? माई हो गई। वी के साथ अपने की अवर हो गई। टी साथ अपने की देयर हो गई। ऐसा मैंने इसको सेट किया। तो ये इस टाइप से हमारे दो मैं आपको एग्जाम्पल दे दी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं अपना हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। और इसको मैं हटा देता हूँ, आपको याद हो गया आपको, इंट्रोगेटिव की तरफ। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव के हमारे पास में मैंने आपको बता रखा क्या सेटअप बनाया। हमने दो पार्ट्स में इंट्रोगेट किया है। एक वह है जिनमें प्रश्नवाचक शब्द जो है शुरू में आते हैं। तो इंट्रोगेटिव में एन टी ई डबल आर ओ जी ए टी आई वी एस ई एन टी ई एन, इसमें इसलिए याद बोल के लिखना चाहिए जिससे आपको उसकी अंग्रेजी याद हो जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस माने प्रश्नवाचक वाक्य, हिंदी बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो मैंने कौन से बताए टाइप? फर्स्ट आपको जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द ये कौन से होते हैं? क्या, कब, क्यों, कैसे, ये सब वाक्य के माने सेंटेंस कहाँ आते हैं? शुरू में आते हैं। ठीक है, जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आते हैं तो उसमें क्या करते हैं? उन सेंटेंस शुरू में आते हैं उनकी अंग्रेजी यहाँ पर नहीं लगाते। तब इनमें प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते, नहीं लगाते। ठीक है, क्या, कब, क्यों, कैसे की अंग्रेजी नहीं आएगी। तो क्या आएगा? तो सबसे पहले लगेगा हमारा इसमें हेल्पिंग वर्ब। तो हैज या हैव आ गया शुरू में। इंट्रोगेटिव में वैसे भी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है, कोई भी होगा। उसके बाद में सब्जेक्ट, नोट हो तो यहाँ लगाएंगे। और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ पर पहचान है। और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, इंट्रोगेटिव मार्क हो गया। हैज हैव सब्जेक्ट नोट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमारा नियम हो गया, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। अंडरस्टूड है? इंट्रोगेटिव कोई भी होगा, अब बहुत दिन से करते आ रहे हैं। मैंने अभी तक लगभग 6 और नॉर्मल वाली 2 8 वीडियो मेरी सेंटेंसेस पर आ चुकी है। तो इस तरीके से भी सीरीज की 9वीं वीडियो लगभग है। तो आप लोग लगातार सारे वीडियो को देखेंगे, अच्छी तरह कर पाएंगे। तो ये रूलिंग मैंने आपको बताया। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो सेंटेंस देख लीजिए, क्या तुम गाना गा चुकी हो? वो पूछ रहा है उससे क्या तुम गाना गा चुकी हो? शुरू में आ रहा, मैंने क्या बताया इसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी। बिहाफ होना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? यू के लिए सब क्या आता है? हैव। तो हैव यू। इसके बाद गाने की माने सिंग, सिंग माने गाना हो। थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी? संग। तो हैव यू संग फिर द सॉन्ग, हैव यू संग द सॉन्ग। तो ये हमारे पास में इसका सेंटेंस हो गया। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। क्या यह लड़का क्रिकेट खेल चुका है? या
खेल चुका है, तो इंट्रोगेटिव मार्क जरूर लगाना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। इसके अंग्रेजी नहीं आएगी। तो क्रिकेट खेल चुका है, तो सबसे पहले आएगी हैज, वी हैव वन सब्जेक्ट दिस बॉय, में क्या आएगी, एक वचन है तो है जाएगा दिस हैज दिस बॉय क्रिकेट, और खेलने क्या आएगी प्ले, तो थर्ड फॉर्म होगी प्लेड, प्लेड द क्रिकेट। तो इस तरीके से हम अपना सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका टाइप सेकंड देख लीजिए। टाइप सेकंड में क्या होगा, जब इंट्रोगेटिव वर्ड जो है, समाजक शब्द जो है वाक्य के कहा जाएंगे बीच में आते हैं, यहाँ शुरू के लिए बीच में आते हैं, तो इनकी अंग्रेजी क्या करते हैं, सबसे पहले लगाते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड जो भी होगा उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगेगी अब, तो ये सबसे पहले इसी की अंग्रेजी लगेगी। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। टाइप हो गया सेकंड हमारा, ये यहाँ से हटा दीजिए। अब जैसे तुम गाना गा चुकी हो, तुम गाना कैसे गा चुके हो, हमारा सेंटेंस कैसे गा चुकी हो, बीच में आ गया। हमने कहा जिन वाक्यों में प्रश्न वाक्य के बीच में आते हैं तब इनमें प्रश्न शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। कौन है, कैसे, कैसे की अंग्रेजी क्या हो गई, हाउ, फिर वही सब्जेक्ट है, फिर सब्जेक्ट, फिर और फिर थर्ड फॉर्म और द ऑब्जेक्ट लास्ट। हाउ हैव यू संग द सॉन्ग, ऐसे इसमें देखें हम लोग, यह लड़का क्रिकेट कब खेल चुका है, हमारा सेंटेंस हो जाए ये लड़का क्रिकेट कब खेल चुका है। तो कब खेल चुका है, तो कब की अंग्रेजी क्या आएगी, वैन, तो क्या हो जाएगा वैन, कब, फिर वही अपना हैज दिस बॉय प्लेड द क्रिकेट, माने इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी हैज हैव हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से अपना हम सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने करियर को सेट कीजिए, टेंस में कभी दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को प्रॉपर मेरी सीरीज की सारी वीडियो। ठीक है बच्चों, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक योर